राजा रघुवंशी हत्याकांड की अब गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। राजा रघुवंशी की हत्या के चारों आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। ऐसे में देखिए कि पूछताछ में आरोपियों ने यह बताया कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की और हत्या के बाद राजा का शव एक गहरी खाई में फेंक दिया था। आरोपियों ने यह बात भी बताया कि हत्या के वक्त सोनम वहीं पर मौजूद थी, तो वहीं राजा को मरते हुए भी वो देख रही थी। पुलिस सभी आरोपियों को मेघालय लेकर के गई और वहीं देखिए कि आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से कस्टडी रिमांड की मांग करेगी और जैसे जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ता चला जा रहा है, इससे नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। सोनम पूरी साजिश के साथ राजा को शिलोंग लेकर के गई थी और सोनम का एक प्लान नहीं बल्कि प्लान बी भी रेडी था। जी हां, एक प्लान नहीं था बल्कि दो प्लान के साथ वो इस मर्डर को लेकर के आगे चल रही थी। और ये देखिए, अभी बड़ी खबर सामने आ गई है कि प्लान ए के साथ प्लान बी को भी सोनम ने पूरी तैयार कर जो है उसको रखा था। अगर देखिए एक प्लान फेल होता तो सोनम रघुवंशी दूसरे प्लान को अंजाम देने की फिराक में थी। सोनम का दूसरा प्लान था, अगर सुपारी किलर्स राजा को मार नहीं पाते तो सोनम खुद राजा को पहाड़ी से धक्का दे देती। सोनम की दूसरी प्लानिंग ये थी कि वो राजा को किसी ऊंचे पॉइंट पर ले जाकर के सेल्फी लेने के बहाने जो है धक्का दे देती। और वहीं देखिए कि शादी के बाद किस तरह से ये प्लान पूरा जो है वो यहां पर रचा गया। और देखिए अब राजा रघुवंशी मामले में ये नया खुलासा है। सोनम ने राजा को दिया था मन्नत का हवाला और कामाख्या में दर्शन तक करीब ना आने को कहा था। देखिए ये भी एक नया पॉइंट जो है वो निकल करके सामने आ गया है। शादी के बाद राजा से दूरी बनाने का ये प्लान था और देखिए शादी के बाद राजा और सोनम के बीच नहीं बने थे कोई संबंध, ये जानकारी निकल करके सामने आई। इससे पहले भी देखिए राजा ने जब सोनम की मां से बात की थी तो वो कह भी रहा था उस वक्त में कि देखिए फोन पर बात नहीं करती है, दूरी बनाए रख रही है सोनम। तो ये तमाम ऐसी बातें जो है वो कहता हुआ राजा रघुवंशी जो है इससे पहले नजर आया था जब उस वक्त वो लोग इंदौर में मौजूद थे। और देखिए अब उसको लेकर के जानकारी भी यहाँ पर निकल करके सामने आ गई है कि यहाँ पर मन्नत का उसने यहाँ पर बताया था। और चलिए अब हम आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले आरोपियों की शिलोंग कोर्ट में पेशी होगी। पेशी से पहले सभी का मेडिकल टेस्ट होगा। कोर्ट से कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। सोनम से एसआईटी का जो गठन किया गया है जिसमें तकरीबन 150-120 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो पूछताछ करेंगे। मौका वारदात पर जाएगी पुलिस। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। हत्या से जुड़े सबूत जुटाने की ये पूरी कोशिश यहां पर जो है वो की जाएगी, क्योंकि देखिए एक थ्योरी मेघालय पुलिस की तरफ से जो सामने लाई गई है, अब कहीं ना कहीं उसके तार जब जुड़ते चले जा रहे हैं तो वो सारे सबूत इकट्ठा करने को लेकर के आज से उसकी शुरुआत जो है हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे आरोपी अभी पुलिस की कस्टडी में हैं। आज कोर्ट में पेशी और पेशी के बाद देखिए रिमांड की मांग की जाएगी। जितने दिन कोर्ट की तरफ से रिमांड दी जाती है कि इतने दिनों तक पुलिस जो है पूछताछ का दौर चलाएगी। ऐसे में वो वक्त होगा जब इन्हें मौका वारदात पर ले जाया जाएगा जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद और उसके बाद वहां पर सीन को जो है रिक्रिएट किया जाएगा कि कैसे कैसे इस राजा रघुवंशी की हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। वो तीनों आरोपी कहां चल रहे थे, सोनम कैसे चल रही थी, सोनम कैसे पीछे जाकर के जो है वो एक पत्थर के ऊपर में बैठ जाती है, फिर किस तरह से वो चिल्ला करके कहती है कि इसे मार डालो। और जब प्लान और बी का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं तो प्लान ए क्यों यहां पर विफल रहा, उसकी भी देखिए यहां पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जाएगी। और चलिए हमारे साथ सभी मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारीफ करा देते हैं। हमारे साथ AK सिंह साहब जो है पूर्व ACP दिल्ली के, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। संदीप मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जूही अरोड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट की कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और वहीं हमारे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं और हमारी MPCG स्टेट हेड मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुक्ता आपका रुख करते हैं। देखिए नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज तो इस बात का जिक्र भी हो रहा है कि कोर्ट में जब पेश कर दिया जाएगा उसके बाद बहुत कुछ चीजें जो लंबी प्रक्रिया है वो चलेगी, क्योंकि अब साक्ष्य जुटाने का वो वक्त जिसके लिए रिमांड की मांग जो है वो की जाएगी। फिलहाल इंदौर में अभी किस तरह की हलचल, मध्य प्रदेश में किस तरह की हलचल जो है मुक्ता दिखाई दे रही है, जानकारी दीजिएगा।
बिल्कुल किरण, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इंदौर और मध्य प्रदेश जो है पूरा एकजुट था राजा और सोनम कहाँ है ये गुत्थी सुलझाने के लिए। सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री भी ट्वीट करके जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब देखिए पूरा का पूरा जो है सीन बदल चुका है। कल जब इन आरोपियों को इंदौर एयरपोर्ट से ले जाया जा रहा था, वहां पे एक बुजुर्ग ने थप्पड़ मार दिया और उन्होंने कहा आपने इंदौर को शर्मसार कर दिया है। और उसके बाद सोनम की जो पोस्टर्स थी उसको फाड़ी जा रही है। जो सीबीआई मांग को लेकर जो पोस्टर्स लग रहे थे वो फाड़े जा रहे हैं। और अब जो है डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। कल देर रात उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि वो बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं और उनका ये मानना है कि जो परिवार जब शादी की बात जहां चलती है तो अब थोड़ा सा सोच समझ के, बच्चों की भी इच्छा समझ के और सोच समझ के जो है पूरा का पूरा जो है जो शादी की फिक्सिंग या शादी की जो मैच मेकिंग होती है वो होनी चाहिए। वो उन्होंने भी कहा कि वो बहुत आहत है। तो पूरा मध्य प्रदेश अगर हम कह सकते हैं तो एक तरह से शॉक्ड है, क्योंकि हमने देखा था कि पूरे 17 दिन तक लगातार एक भरोसे का कत्ल हुआ है। भरोसे का कत्ल सिर्फ इंदौर के या फिर दो परिवारों के बीच नहीं, बल्कि पूरे देश में इस तरह के भरोसे का कत्ल जो है हम अक्सर देख रहे हैं। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और ये इस तरह का केस है जिस पर अब ये सोचने पे लोग मजबूर हो जाएंगे कि क्या मैट्रिमोनियल साइट पर जाए, वहां से पसंद करके किया जाए, या फिर अगर शादी हो रही है तो किन किन चीजों को खासतौर से ध्यान देना है, जिसकी बात मुख्यमंत्री मोहन यादव भी करते नजर आए। सबक लेने की जरूरत है। आशीष सिन्हा का हम यहाँ पर रुक करेंगे। आशीष, देखिए प्लान ए और बी, अब इसका भी जिक्र जो है वो सामने हो रहा है। सोर्सेस से अभी तक ये जानकारी जो है वो मिल पा रही है। अब पुलिस इसको लेकर के जो है पुख्ता करेगी, उस पर मुहर जो लगाएगी कि हाँ प्लान ए और बी था जब सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन सबके बीच में देखिए पहले धक्का देने का प्लान, अगर ये नहीं होता तो उसके बाद जो कुल्हाड़ी है, जो हथियार थे, तेजधार हथियार था, उससे वार करने का पूरा प्लान था। देखिए दरअसल प्लान ये था कि 22 मई को ही राजा रघुवंशी को मार देना है। राजा रघुवंशी और सोनम और ये तीन कातिल पहाड़ियों की ऊंचाई पर जाते हैं। प्लान ये था कि वहां पर धक्का देंगे राजा रघुवंशी को खाई में, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो नहीं हो पाया, उसके पीछे वजह यह है कि उस समय अंधेरा हो गया था, गुप्त अंधेरा हो गया था और वहां पर आगे जाने की अब जगह नहीं थी। इसलिए प्लान ए जो था वो ड्रॉप करना पड़ा। फिर आता है प्लान बी, यानी दूसरे दिन फिर वो पहाड़ियों की तरफ जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि तीन जो लोग वहां पर मौजूद थे, आकाश, विशाल और आनंद। आनंद की जिम्मेदारी ये थी कि तुम रोड के साइड रहोगे, तुम ये देखोगे कि कोई आ या जा तो नहीं रहा है। और आनंद बकायदा आकाश और विशाल को इसकी जानकारी दे रहा था कि नहीं, अभी मौका सही है। जब वो पहाड़ियों के करीब पहुंचे तो सोनम का सब्र टूट चुका था। एक पल को ऐसा आया कि जब उन लोगों ने इसका इरादा बना दिया, विशाल ने कहा कि एक बार को बैक हटना चाहता था, तब सोनम ने कहा कि मैं थक गई हूं, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, काम को अभी अंजाम दो। उसके बाद सबसे पहले उसके सिर के पीछे की तरफ मारा जाता है कुल्हाड़ी का हिस्सा, फिर सिर की आगे की तरफ मारा जाता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है, और उसके बाद उसे धक्का दे दिया जाता है। तो ये प्लान बी था जिसको एक्सिक्यूट किया गया था। अब वहां से निकलने के लिए भी दो प्लान थे सोनम के पास। पहला प्लान इंदौर आने का, दूसरा प्लान यह था कि वो नेपाल भाग जाए। इसको लेकर बहुत ज्यादा मंथन हुआ। वहां से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर पर ये चारों शख्स यानी सोनम, आकाश, विशाल और आनंद मिलते हैं और उसके बाद वो एग्जिट जो प्लान है वो बनाते हैं कि हमें एग्जिट कैसे करना है। एग्जिट प्लान में यह आता है कि आनंद, विशाल और आकाश जो है वो ट्रेन के माध्यम से इंदौर चले जाएंगे और अपनी जगह पर चले जाएंगे। सोनम ये प्लान बनाती है कि वो कुछ समय वहां रुकेगी और उसके बाद वो इंदौर जाएगी। फिर उसके बाद वो अपने आप को विक्टिम कार्ड यहां पर खेलने की कोशिश की गई है। लेकिन कई अनसुलझे सवाल हैं किरण, जिनका जवाब मिलना बाकी है। इन 16 दिनों में सोनम कहां थी? क्या ये थ्योरी जो कही जा रही है, इंदौर पुलिस की तरफ से कल एक बयान आया था कि सोनम जो थी वो 2 दिनों के लिए इंदौर आती है ट्रेन से। पहले वो गुवाहाटी जाती है, गुवाहाटी से वो ट्रेन से इंदौर आती है, जहां पर वो 2 दिनों के लिए कमरे में रहती है। वो कमरा राज कुशवाहा ने उसे दिलाया था। उसके बाद वो एक कार से वाराणसी आती है, फिर वाराणसी के बाद वो गाजीपुर जाती है। तो इन 16 दिनों के भीतर सोनम की मूवमेंट क्या रही? क्या सोनम की किसी और इन 4 लोगों के अलावा मदद थी? क्या कोई छठा आरोपी ऐसा भी है जो अभी तक सामने नहीं आ पाया है?
ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो जांच एजेंसी ढूंढ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज देखिए जब बिल्कुल आशीष, हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ संदीप जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपके पास हम आते हुए, क्योंकि देखिए लगातार प्लान ए प्लान बी का खुलासा, वापस लौटने की किस तरह की तैयारी, क्योंकि देखिए ऐसे हम ये कहें कि जब राजा रघुवंशी के साथ ये हनीमून का प्लान ट्रिप जो है उसको बनाया गया, उस वक्त में सोनम रघुवंशी ने यही सोचा था ये सिर्फ वन वे जो है ये ट्रिप है, इसीलिए उसने आने के लिए कोई टिकट नहीं किया था ताकि वो राजा रघुवंशी के साथ वापस नहीं आएगी। इस बात को लेकर के वो पूरी तरह से एकदम थी कि हाँ मुझे वापस जब आना है तो अकेले ही आना है। ऐसे में देखिए सोनम के दोस्त से भी काफी, कल ही ये जो है सोनम के दोस्त का जो एक बयान है वो भी सामने आ गया है कि वो ये कह रही है कि देखिए 4 साल से सोनम के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था संदीप जी, और उसके बाद कभी ऐसा उसको लगा नहीं, क्योंकि स्कूल के हम फ्रेंड्स हैं, कभी फील नहीं हुआ कि वो किसी और से प्यार करती है। तो क्या ये एक अलग एंगल भी और आ सकता है, क्योंकि देखिए अभी तक तो अब मेघालय पुलिस की थ्योरी पर तमाम बातचीत हो रही है, अभी डॉट्स को भी हम जोड़ रहे हैं, अभी साक्ष्यों का इंतजार है। जब साक्ष्य यहां पर जुटा लिए जाएंगे उसके बाद जो है स्थिति और तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए आशीष ने भी एक छठे और आरोपी को लेकर के एक संभावना, एक शक जो है उसको जाहिर किया कि क्या कोई है। ऐसे में संदीप हम आपसे भी जानना चाहेंगे संदीप जी कि जो दोस्त कह रही है उसमें आपको कितनी बात और कितनी सच्चाई जो है वो नजर आती है? संदीप जी आवाज पहुंच रही है जी? चलिए हम उनके पास जाएंगे। आशीष, हम चाहेंगे कि इसको लेकर के आप थोड़ी सी अपनी बात को रखिए। देखिए सबसे पहले तो जिस फॉरेंसिक जांच की आप बात कर रही थी, जो रेनकोट पहना हुआ था सोनम ने, वो रेनकोट जो है वो बरामद कर लिया गया है। रेनकोट पर खून के धब्बे थे। जो वहां घटना हुई वहां से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर इन लोगों ने अपने जो कपड़े थे उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। फॉरेंसिक जांच में फिलहाल उसकी जो अभी बात है वो सामने निकल कर आ रही है। आज का दिन अहम क्यों हो जाता है किरण, एक बार इस पर भी दर्शकों को समझा दें। आज दरअसल ट्रांजिट रिमांड के बाद ये 5 आरोपी एक साथ एक जगह पर मौजूद होंगे और वो होगी शिलांग कोर्ट, जहां पर सोनम भी होगी, जहां पर आकाश भी होगा, जहां पर राज भी होगा, जहां विशाल भी होगा और जहां आनंद। जी आशीष, एक अपडेट यहां पर हम करना चाहेंगे। शिलांग कोर्ट में पहुंच चुके हैं आरोपियों को लेकर के, पुलिस पहुंच गई है जी, कंटिन्यू। अब इसके बाद जो है एक एप्लीकेशन जो है, रिमांड एप्लीकेशन जो होगी वो मूव की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक रिमांड एप्लीकेशन में इस केस की जो ब्रीफ जानकारी होगी वो अदालत को दी जाएगी। रिमांड एप्लीकेशन में इस बात को भी बताया जाएगा कि आखिर हमें इन 5 आरोपियों की कस्टडी की जरूरत क्यों है। अमूनन चूंकि पहली बार रिमांड मांगा जा रहा है तो ऐसे मामलों में अदालत रिमांड दे देती है, क्योंकि कुछ गुत्थियां ऐसी हैं जिनका सुलझना बाकी है। सबसे पहले जो जांच एजेंसी होगी इन 5 आरोपियों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ करेगी, सारी जानकारी लेगी और उसके बाद जो इनके स्टेटमेंट आएंगे, जो उनके बयान आएंगे, उन बयान को दूसरे बाकी आरोपियों के साथ यानी एक एक करके जो मिलाने का कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। और उसके बाद अगर लगता है कि कहीं कॉन्ट्राडिक्ट है तो फिर उन दोनों को सामने बैठाकर इस चीज को समझने की कोशिश की जाएगी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं छठे व्यक्ति के बारे में, क्योंकि 16 दिन लापता होना, बिना किसी कम्युनिकेशन के, बिना बातचीत के, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे से सोनम की मदद कर रहा था? क्या सोनम के पास वाकई इतना पैसा उस समय मौजूद था कि वो 16 दिन सरवाइव कर पाए बिना अपने एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को स्वैप किए बिना? अगर वो स्वैप होता तो पहले ही पता चल जाता। तो जाहिर तौर पर इतना कैश, इतना अमाउंट हो सकता है कि कुछ हो, और मुझे लगता है कि इस थ्योरी को जो है वो पुलिस भी रूल आउट नहीं करेगी, वो जरूर इसकी जांच करने की कोशिश करेगी। तो ये तमाम पहलू हैं जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द सामने आएंगे। ठीक है, एके सिंह साहब से इसको लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजा रघुवंशी मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर 4 आरोपी को मेघालय पुलिस शिलांग लेकर के पहुंची है। देखिए 4 आरोपियों का मेडिकल भी कराया गया है, यानी कि कोर्ट में पेशी से पहले जो है ये मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। कल देर रात हमने देखा था कि सोनम रघुवंशी का मेडिकल कराया गया था शिलांग पहुंचने के साथ ही, और सभी जो 5 आरोपी हैं उनकी कोर्ट में जो है वो पेशी होगी और पहुंच चुके हैं कोर्ट। और ऐसे में देखिए कुछ देर के बाद जो है इसको लेकर के साक्ष्यों को रखा जाएगा, रिमांड की मांग जो है वहां पर की जाएगी। क्यों रिमांड चाहिए, इसको लेकर के पुख्ता एक जो बातें हैं वो रखी जाएगी और उसके बाद जो है जांच का दौर चलेगा। एसआईटी का गठन जो किया गया था वो सोनम से पूछताछ करेगी और उसके बाद बाकी शिलांग पुलिस जो है वो बाकी अन्य 4 आरोपियों से पूछताछ का दौर चलाएगी, सवालों की फहरिस्त। और कई बार ऐसा होगा कि आमने सामने बिठा करके भी
उनसे जो है सवाल जवाब का दौर जो है वो चलेगा। और ये देखिए, ये हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, शिलांग पुलिस जो है वो लेकर के कोर्ट जो है पहुंच चुकी है। इसमें 5 आरोपी हैं, 5 आरोपियों को लेकर के पहुंचा गया है और इससे पहले इनको मेडिकल के लिए ले जाया गया था। सोनम का मेडिकल पहले ही करा लिया गया था और अब इसके बाद ये यहाँ पर कोर्ट में पेशी हो रही है। आगे की पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीधे हम यहाँ पर गेस्ट का रुख कर लेते हैं। AK सिंह साहब, आपका रुख करेंगे और स्वागत है आपका। वहीं जूही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। AK सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए जो बात देखिए आशीष कर भी रहे थे, छठे आरोपी का भी जिक्र कर रहे थे और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि इतना कैश या विदाउट ATM का इस्तेमाल किए, किसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए इतने दिन आप सर्वाइव कर रही थी। क्या वो सिर्फ 9 लाख रुपए जो लेकर के गए थे या फिर जो गोल्ड पहन करके गई थी उसी के जरिए इस तरह से जो है वो रह पा रही थी, या फिर कोई मदद कर रहा था? गाजीपुर या फिर वाराणसी में भी वो ठहरी थी, वहां पर भी क्या इस एंगल से आप इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? AK सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा सर। जी सर, कुछ कहिएगा। जी सर, आ रही है। जी सर। सर, आ रही है आवाज आपकी? हाँ, मैं कह रहा था कि आशीष जी ने जो कहा वो ठीक कहा है कि सर्वाइवल आफ्टर द क्राइम, ये एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो क्रिमिनल क्राइम करने से पहले अपने माइंड में रख के चलता है और प्लानिंग करता है। उसने डेफिनेटली जब इतनी बड़ी प्लानिंग की थी, मर्डर तक करने की प्लानिंग की थी, तो इन लोगों ने अपना एस्केप रूट और एस्केप रिसोर्स को जरूर सोच के 9 लाख रुपए जो सोनम ने पहले निकाले हैं वहां जाने से पहले, ये उसी का एक पार्ट है। उसके बाद इसके पास जो प्लानिंग था कि किडनैपिंग का वो करके हम बच जाएंगे, तो इसके मन में ये बात थी कि मैं अगर ये लेडी होने के नाते अगर मैंने थ्योरी फ्लोट कर दिया कि मेरा किडनैप करके मेरे साथ ऐसा हुआ है, पैसा लूट लिया, पति को मार दिया, तो मुझे पता नहीं था, मेरा होश ही नहीं था, मुझे बंद जो भी इसने प्लानिंग की थी उसके चलते ये बच जाएगी और 9 लाख रुपए सफिशिएंट होंगे। उसके बाद शी विल टेक केयर की व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स। लेकिन ये भूल गई कि क्रिमिनल जो है कभी कभी अपने पुराने एक टेल होता है क्रिमिनोलॉजी में, वो कहीं ना कहीं अपना वो छोड़ देता है मार्क्स, जो पुलिस के लिए पुलिस के हत्थे चल जाता है। इसमें वही हुआ, इसने सारी प्लानिंग करी, लेकिन जो इसने अपने जो कंडक्ट को जो हमें सामने आया है, इस कंडक्ट के सही वो पकड़ी गई है। सर, ये जो मार्क्स की आप बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो छोड़ जाते हैं, कोई भी क्रिमिनल होता है, तो ये शिलांग में उसने छोड़ दिया था या फिर जो अपना ये शिलांग से गाजीपुर तक का जो ट्रिप था उसमें वो छूट गई चीजें? मतलब टिप्स कौन से जो है बहुत महत्वपूर्ण रहे? शिलांग में मैंने बार बार कहा है आपको, वो जो कुछ सेकेंड्स का जो फुटेज है, तो गेस्ट हाउस या होटल के बाहर का जो फुटेज है, जिसमें ये पीछे जाके अपने पैरामोर से या अपने कंड्यूट से बात करती है, बात करने के बाद जब वापस स्कूटी में बैठती है, उस समय इसके पति का चेहरा जो है ना इसके अपोजिट डायरेक्शन में था। ये जो उसका मूवमेंट है, पीछे जाके टाइम लेना, मोबाइल पे बात करना इमीडिएटली कि मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम मिल जाना, ऐसे करे कुछ उसने मैसेज दिया होगा, ये निकल जाएगा। पुलिस ने ऑलरेडी इसको इन्वेस्टिगेट करके और अपने रिकॉर्ड पे लेकर आई होगी, जो आपको चार्जशीट की बात पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता चलेगा पुलिस ने क्या रिकॉर्ड किया है। इट इज कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन लिंक, जो ये लोग कोई शेयर नहीं करेगा। ये जो क्लिंचिंग एविडेंस था, दिस वाज द ट्रेल जिससे पुलिस ने आगे अपना इन्वेस्टिगेशन जारी किया, कॉल डिटेल्स निकाले, टेस्ट पर्संस को गए। उस समय इस टाइम पे इसने किससे बात की थी? जिस आदमी से उसने उस समय बात की थी, he is the person who was with her to execute this murder plan। सबसे पहला टेल ये मिला था। उसके बाद दूसरा इसने गलती क्या की, वहां से गायब होने के बाद इसने कभी किसी को
कांटेक्ट नहीं किया। कांटेक्ट नहीं किया। माँ से फोन पे बात करके माँ को झूठ बोला। एक क्लू जो कह रहे हैं कि मीडिया में जो सास और बहू की जो बातचीत थी, जिसमें लगातार वो कह रही थी मेरा फास्ट है, उसके बाद जब ये खबर जहां शिलोंग में जहां रुकी थी, वहां के लोगों ने बताया कि वो आने के बाद अकेले आती है और खाती है। ये भी एक बहुत बड़ा क्लू रहा था। मैं वही बोलने जा रहा था आपको कि दिस इज द सेकंड एविडेंस व्हिच हैज कम टू द फोर नाउ। इसकी बातचीत जो इसकी माँ से हुई है, इसमें इसने कहा है कि मेरा उपवास है। उसके बाद अगर उपवास है, फिर ये दूर जाने के में भी थोड़ा सा इसने गलत तरह की बात बोली कि मैं उपवास है, किसी को मतलब ही नहीं है, मैं कैसे कर लूंगी। उसके बाद वापस आके ये अकेले खाना खाती है, पति इसका साथ में नहीं था। ये जो एविडेंस है, यहाँ पे ये चुप कर गई कि लोग यहाँ आसपास में जो लोग हैं वो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि भाई अब पति हनीमून मनाने आए हैं, वापस सिर्फ लेडी आ रही है। बिल्कुल, और सीसीटीवी कैमरा भी होता है, लोग हैं, जिक्र हो गई, बातें होंगी अगर कोई हत्या हुई है तो ये शायद यहाँ पर बहुत बड़ी इनकी चूक जो है वो हो गई है। हमारे साथ जो ही भी, मैं आ रही हूँ AK सिंह साहब आपके पास, हमारे साथ कोई सर अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सर आप अपनी बात को रख लीजिए। नहीं, मैं आपको एक लाइन और बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चूक जो है इसने जो किया था, जो अब पता चलेगा, ये इसके खिलाफ जाएगा कि जो इसने रिजर्वेशंस किए ना विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स एंड हर हस्बैंड, उसमें जो रिटर्न टिकट इसने जो नहीं लिया, ये साफ इसका क्रिमिनोलॉजी में टर्म है मेंस्ट्रिया, इसके स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है कि शी हैड ऑलरेडी प्लान्ड कि अकेले वो वापस आएगी, वो साथ में नहीं आएगी, इसलिए इसने रिटर्न टिकट नहीं किया, क्योंकि आने का प्लान नहीं था, नेपाल भरने का प्लान था। ये सारे सबूत उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, सारे सबूत उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जूही जी, आपसे इसी बात को, क्योंकि देखिए फैमिली का जो एक बयान है वो तो लिया ही जाएगा, और राज कुशवाहा की माँ कुछ कह रही है वो सुना देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों का रुख करेंगे। पैसे भी नहीं है क्या? हमारे पास पैसे भी नहीं है, वो चले गए तो हमको दिए कि हम किराया कैसे भरेंगे? ये किराए का घर है, किराए से रहते हैं। बच्चियों की फीस वगैरह भी, बच्चे की फीस वही करता था, इसीलिए गांव नहीं गए भैया। नहीं, मैं कभी कुछ होता ही नहीं, गांव चले जाते ना हम सब। उसकी भी तैयारी थी, बोलता मैं गांव में, बोला चले आप 10 दिन में आ जाएंगे। फिर हमारे मम्मी के सास की हमारी तबीयत खराब थी तो बोलते कि कुछ दिन रुकना पड़ेगा। तो राज बोल, हम गए थे यहाँ से 25 अप्रैल को गए थे। फिर वहाँ पे हमें भतीजे की शादी थी 30 मई की, 30 अप्रैल की शादी थी। तो हमने, हमारा भतीजा यहीं आ गया था, तो बोलता कि बुआ तुम चलो राजपुरान, तो राज जब पास में शादी आ जाएगी जब आ जाएगा। तो मैंने बोला राज चल, तो बोलता कि मम्मी अभी नहीं जाऊंगा, अगर मैं चले जाऊंगा तो महीना बेकार हो जाएगा, फिर किराया कहाँ से आएगा, फिर इनका एडमिशन भी करवाना पड़ेगा, इसलिए तुम चले जाओ और मामा से बोल देना। मामा को तो सब समझ कि हमारे कोई नहीं करने धरने वाला, तो मैं नहीं जा रहा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर बोलता मम्मी चलूं क्या? तो मैंने बाबू मत जा, अगर तू भी सही बात चले जाएगा तो कौन करेगा, फिर किराया कहाँ से भरेंगे, फिर सुहानी प्रिया के एडमिशन कॉलेज को तो देखेंगे जैसा भी होएगा, पर उसका 12 तो करवाना ही पड़ेगा। तो बोलता हाँ सही, इसलिए भैया वो नहीं गए, नहीं वो भी चले जाता तो कहे आज ऐसा होता। तो ये राज कुशवाहा की माँ, कल भी हमने सुना था कि किस तरह से वो कह रही थी उनका बेटा नहीं कर सकता है, और अभी वो पूरी बात बताते हुए कि शादी का मौका था लेकिन मेरा बेटा नहीं गया, वजह ये थी कि उसे पैसे कमाने थे, अदरवाइज रेंट कैसे भरा जाएगा, ये तमाम वजह यहाँ पर बताते हुए। और सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं, जूही जी आपके पास आते हुए वही बात मैं अभी करने भी जा रही थी कि देखिए फैमिली के बयान भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इंदौर पुलिस का अब ये काम होगा कि राज कुशवाहा या इसके अलावे जो और इसमें आरोपी बनाए गए हैं उनसे वहां शिलोंग में पूछताछ है, लेकिन फैमिली से यहाँ पर बातचीत की, आपका बेटा क्या करता था नहीं करता था, इन तमाम चीजों को लेकर के। इस बीच में सोनम की एक फ्रेंड का जो है वो एक बयान सामने आता है, वो ये कहती है कि देखिए 4 साल से तो लड़का उसके लिए ढूंढा जा रहा था, कभी ऐसा नहीं लगा कि उसको कभी किसी से प्यार है, कभी जिक्र तक नहीं किया गया, स्टूडेंट मतलब स्कूल फ्रेंड है हम लोग। तो ऐसे में इनका बयान भी तो मायने रखता है। देखिए ये बिल्कुल कह सकते हैं हम कि अगर किसी का अफेयर नहीं है तो आपके पास एक मोटिव नहीं मिलता है कि आप इस तरह के काम को अंजाम दें। बट क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके एक ही मोटिव नहीं होते, अगर राज कुशवाहा किसी तरह से इन्वॉल्व है और वो वहां उनके साथ काम करता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो लिंक है। तो राज ने इतना बड़ा स्टेप करा है, सिर्फ पैसों के लिए तो ये काम नहीं करा जा सकता, और अगर पैसों के लिए काम किया होता तो उसके पास इतना पैसा होता,
लड़की के बैंक बैलेंस में या कहीं से जो ऑलरेडी राज के पास से रिकवर होता या उसकी फैमिली के पास से रिकवर होता। तो ये चीज भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये काम पैसे के लिए, ये एक हायर्ड क्रिमिनल्स नहीं है। ये जो लोग हैं, ये जो राज की बात जो कर रहे हैं, ये इसकी फैमिली, अगर आप वीडियो देखें जो लगातार चल रहा है कि एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल भी ये राज वहां पे मौजूद था इसके फादर के साथ। तो कहीं ना कहीं इनका लिंक है, पूरे परिवार का इससे लिंक है। ये इनका काम करता है, उनके आता है जाता है, उनसे बातचीत है। तो he knows the family, he knows the girl very well। अब गर्ल का उस लड़के से किस तरीके से रिलेशन है ये तो सोनम ही बता सकती है, क्योंकि इनके बीच में स्टैंडर्ड का काफी फर्क है जो देखा जा रहा है कि सोनम किस घर में रहती है और वो कहाँ का लड़का है, या जहां वो सिर्फ एक काम करता है, एक एम्प्लॉय है। तो अगर इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं है और पैसे की कोई रिकवरी नहीं है तो फिर ऐसा काम क्यों होगा, किस वजह से? कोई किसी के मेहरबानी के लिए तो कोई किसी को मारने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये 100% कोई ना कोई अभी तक जो थ्योरी निकल करके सामने आ रही है जूही जी कि बाद में पैसे जो है वो दे दिए जाते हैं। जो 3 और आरोपी हैं जो नाम लगातार आ रहे हैं, आनंद, विकी और आकाश, ये तीनों ने भी पैसे के लिए ही किया है। तभी जो देखिए खबर, मतलब जैसे जानकारी निकल करके सामने आई, अभी तो उस पर देखिए मुहर पुलिस का लगना बाकी है, लेकिन ऐसे में वो 6 मिनट हम लगातार कल से स्पेशल जो है वो प्रोग्राम हमने दिखाया भी था अपने दर्शकों को। 6 मिनट में जैसे ही मना किया इन आरोपियों ने कि हम हत्या नहीं करेंगे, वो और 20 लाख का ऑफर दे देती है। देखिए, उनको ऑफर देना और एक्चुअली में बाद में पैसे देने में बहुत फर्क है। इतने छोटे लोगों को, जो बिल्कुल छोटे हैं, जो जिनकी मानसिकता ऐसी है, या फिर जो पहली बार क्राइम करने जा रहे हैं, उनको ल्योर किया गया है पैसे की बात करके। तो उनको के थोड़े बहुत पैसे हो सकता है उसने दे भी दिए हो, लेकिन ये पैसे की बात जो स्पेसिफिकली मैं तीनों की बात कर रही हूँ, मैं उस चौथे आदमी की बात नहीं कर रही, राज की, क्योंकि राज कुशवाहा से तो इनका 100% कोई ना कोई एक संबंध बनेगा ही बनेगा। चाहे बाद में कनेक्टिंग डॉट्स जब आएंगी, कोई ना कोई रिलेशन, जो मुझे लगता है एज पर माय नॉलेज या एज पर जो मेरी एक्सपीरियंस है, ये कहता है कि 100% इनका कोई रिलेशनशिप जरूर सामने आएगा, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छे से जानती थी। अदरवाइज बिना मोटिव के, बिना किसी उसके आप किसी का खून नहीं करा सकते। आपके पास एक मोटिव होता ही होता है, तभी आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया, तभी आपने 4 लोगों को एंगेज किया इस क्राइम में, तभी इन लोगों को इन्होंने ल्योर किया है किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसे देके किया हो, चाहे वो कोई और वजह से किया हो। बट ये इसी तरह से कनेक्ट करेंगे तभी आपको ये चीज पूरी सामने आएगी चार्जशीट के बाद कि राज कुशवाहा ही भी इसमें उसी तरह से इन्वॉल्व था जिस तरह से सोनम थी। और बाकी के जो 3 है, हो सकता है वो एक हायर्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहे हो, एक हायर्ड क्रिमिनल्स की तरह यूज करे गए हो, जिसे यूज करा जा सके। लेकिन एज फार एज द राज इज कंसर्न, उसकी माताजी भले ये बोले ऑन कैमरा कि हम नहीं जानते, वो किसी को प्यार नहीं करता, लेकिन दे आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि वो उनके यहाँ काम करता था, वो उनके यहाँ बिल्कुल क्लोज था। अदरवाइज एक नॉर्मल एम्प्लॉय फ्यूनरल में अपने एम्प्लॉयर के कंधे के नीचे हाथ रख के क्या कर रहा है? इनका ये क्लोजनेस जो है ये चीजें बताती है यहाँ पर कि रिश्ते किस तरह के जो हैं वो सोनम के साथ राज के रहे होंगे। संदीप जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए लगातार जो है अब इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से क्लोज रिलेशन था, भले ही फैमिली वाले कुछ भी कहें, यहाँ तक कि सोनम की फैमिली भी यही बात कह रही है कि वो तो निर्दोष है। अब अचानक से सोनम का सामने आ जाना, ये भी एक तरह से बहुत ज्यादा चौंकाने वाला रहा। संदीप जी, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्या लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन इस लाइन पे अब चीजें जा रही हैं कि अब तो मेरा बच पाना जो है वो मुश्किल है और ऐसे में अब मुझे सामने आ जाना चाहिए, या फिर फैमिली की तरफ से? क्योंकि देखिए भाई की तरफ से ये कहा गया कि उसने सरेंडर किया, जबकि सरेंडर की बात से नकारा जा रहा है। पुलिस कह रही है कि हमने उसे गिरफ्तार किया है, उसकी लाइव लोकेशन हमने देख ली है, जिस तरह से उसने फोन को ऑन किया है, अलग अलग चीजें निकल करके सामने आ रही है। अभी भी बहुत सारी तस्वीरों को क्लियर होना बाकी है। ऐसे में सोनम का अचानक से आ जाना 16 दिन के बाद, पीछे की वजह आप क्या मान रहे हैं? देखिए, सोनम ने एक इनोसेंट प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन वो है नहीं, लग रहा है सर, वो है नहीं। मैं अभी आगे बातें रख रहा हूं कि पूरे मामले में अगर आप देखें और नेशनल टीवी आपका है, तो मैं चाहता हूं कि जांच एजेंसी जो है आपके चैनल पर जो बात चल रही है उसको गंभीरता से सुने। यहाँ पर ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट होना 2 एक्यूज का जरूरी है। पहला तो सोनम का और दूसरा ही राज कुशवाहा का। दोनों अगर टेस्ट के लिए राजी हो जाते हैं
तब तो हमें थोड़ा सा मान सकते हैं कि दोनों ही इनोसेंट हैं और हो सकता है किसी कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो रहे हो। लेकिन अगर वो रिफ्यूज करते हैं, उनके रिफ्यूज करने पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए 100% हो जाएगा कि कुछ है उनके पास जो छुपाना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक जांच एजेंसी से शेयर नहीं किया है। तो मेरा मानना है कि इमीडिएटली जितने जल्दी हो सके दोनों ही एक्यूज को कोर्ट में पेश होने के बाद इस बात के लिए तैयार किया जाए कि आपका ब्रेन मैपिंग होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और दोनों में जो कुछ निकल के आएगा वो शायद बहुत बड़ा क्लू होगा। अगर यह चीज नहीं होगी तो शायद अभी हमें डॉट कनेक्ट करने में बहुत समय लगेगा जो है। तो सर आपको कहाँ लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा एक झोल है जो आप एक कह रहे हैं कि बहुत डॉट्स को कनेक्ट करके रियल क्या कुछ है वो निकलने में समय लगेगा? क्यों लग रहा है? क्यों मतलब ये तो अब अगर हम मेघालय पुलिस की थ्योरी के हिसाब से जाए सीधे सीधे चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। आपको कहाँ लग रहा है कि गड़बड़ है? नहीं, मुझे गड़बड़ नहीं लग रहा है, लेकिन बात यह है कि देखिए तीन अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं जिनको माना जा रहा है कोई हायर्ड क्रिमिनल है जिन्होंने जो है हत्या की है। दूसरी बात, राज कुशवाहा की जो एक्टिविटी है वो संदिग्ध है, सोनम की एक्टिविटी संदिग्ध है, लेकिन कोई आई विटनेस नहीं है। आई विटनेस ना होने से पूरा का पूरा मामला जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे कहा जा रहा है और जो सीडीआर है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, उनके हिसाब से कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मुझे देखना है, हमें देखना है कि सोनम का रोल क्या है और राज कुशवाहा का रोल क्या है इस क्राइम में, क्योंकि तीनों ने मर्डर किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है, जो तीन एक्यूज हैं। लेकिन इन दो एक्यूज का भी रोल हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सोनम क्या विक्टिम प्ले जो कर रही है वह सही है या फिर उसमें जो है कुछ और है। ये उसके कंडक्ट देखें, जो प्रिपरेशन देखें, वह 100% शक की सुई सोनम के ऊपर ले जाती है कि उसने हायर्ड क्रिमिनल को हायर किया और उसके बाद क्राइम को जो है उसने एक तरह से क्या प्लॉट क्रिएट किया जिसके चलते रघुवंशी जी की हत्या हुई जो है। जी, ये बहुत मेन पॉइंट सर आपने कहा है। मुक्ता, मैं आपका रुख करती हूँ, उससे पहले AK सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं। सर अपनी बात को रखिएगा। और सर जो एक पॉइंट संदीप जी ने ये कहा कि देखिए पहाड़ी एरिया उसने सुनसान इसलिए भी जगह चुना था, चश्मदीद नहीं मिलेंगे, और ऐसे में तीन तो हत्यारे हैं, इन दो के खास तौर से कि क्या इनकी प्लॉटिंग रही, किस तरह से इन्होंने इस पूरी इमारत को जो है, हत्याकांड को जो है अंजाम देने की साजिश को जो है खड़ा किया, ये सारी चीजें एक चश्मदीद पे आके क्या रुक जाती है? और ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट, इसके बारे में भी, क्योंकि बहुत प्रोसेस होते हैं, अगर ये कोर्ट की तरफ से कहना है तो उसके लिए बहुत कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी पुलिस को। ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जी, जो संदीप जी ने बताया कि ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ, ये दिस इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच विल बी कैरिड आउट बाय द एजेंसी। लेकिन मर्डर के बाद से अब तक जो हमारे ताने बाने बुने गए हैं, शिलोंग पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो आपको अभी हम पुलिस नहीं बताएगी। कोर्ट में भी ये बड़ा लिमिटेड वे में इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में बोलेगी, रिमांड सीक करेगी, मैक्सिमम 14 डेज का कम से कम करेगी, क्योंकि इसमें इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है। और रही राज और सोनम के इन्वॉल्वमेंट की बात, तो क्लियर है, सिर्फ इट्स मैटर ऑफ डेज ओनली टू पिन पॉइंट विद द क्लिंचिंग एविडेंसेस, और कोई सी बात नहीं है। राज का इन्वॉल्वमेंट जो है वो तो शादी से पहले से जो इसका अफेयर था, इसके बीच में जो इससे बातें करती थी ये सोनम, एक एम्प्लॉय से बात कर रही है, इतनी लंबी बातें कर रही है, उसके बाद इसके पति का घर में बोलना कि मैं ये लड़की ठीक नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा, ये सारी बातें क्यों हुई? और रही बात नॉलेज की, आप राजा कुशवाहा के, रघुवंशी के आई मीन डिजीज के भाई का, विपिन का आप स्टेटमेंट गौर कीजिए। ही हैज क्लेम्ड कि सोनम्स मदर न्यू अबाउट दिस थिंग। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि सोनम्स मदर न्यू, इट विल बी डेफिनेटली इंट्रोगेटेड बाय द एजेंसी कि इसमें कहां तक सच्चाई है, और अगर इसमें सच्चाई, इस क्लेम पे कोई तथ्य है, कोई वो है, हमारे पास एविडेंस आ जाता है, तो देखिए इम्प्लीकेशन ऑफ सोनम्स मदर कांट बी रूल आउट आल्सो, क्योंकि ये जानते हुए कि सोनम राज से इंटैंगल्ड है, उससे अफेयर है उससे फिर शादी होने दी। अगर वो शादी नहीं होने दे, मना कर देती, भाई ऐसी बात है तू मना कर दे,
तो एक बच्चे की, एक आदमी, मासूम आदमी की जान बच बिल्कुल, सकती एक की थी। जिंदगी बच जाती। फैमिली में जो भी जिंदगी बच मातम जाती। पसरा हुआ है वो नहीं होता, उसकी शादी कहीं और होती। और सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात, रिश्तों का कत्ल नहीं होता, रिश्तों पे से भरोसा नहीं उठता, ये जो अब के वक्त में हो रहा है। हम आपका रुख करते हैं सर, मुक्ता आपके पास आते हुए जो बात देखिए एसीपी सर भी यहाँ पर कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए माँ को सब कुछ पता था, माँ, और जो ऐसे खबर भी निकल करके सामने आ रही है सोर्सेज से भी कि उसने कहा था माँ मैं प्यार किसी और से करती हूँ, माँ ने कहा तुम्हें जिससे प्यार करना है कर लो, शादी तो बिरादरी में ही होगी। जी बिल्कुल, ये बात जो है बार बार निकल के आ रही है, सब सोर्सेज के थ्रू यही आ रहा है। और जिस तरह से विपिन जो राजा के भाई हैं, उन्होंने भी ये जो है शक जाहिर किया है कि माँ को पूरा का पूरा जो है अफेयर के बारे में पता था। और जो बात निकल के आ रही है सोर्सेज के थ्रू कि सोनम का ये मानना था कि शादी करके जब राजा की हत्या हो जाएगी और वो विधवा कहलाएगी, तो विक्टिम कार्ड प्ले करके विधवा कहला के उसके पेरेंट्स, फिर उसका परिवार जो है वो उसको राज कुशवाहा से शादी करने की इजाजत दे देगा क्योंकि अब वो विधवा है। तो ये पूरा एक जो है ये बात भी निकल के आ रही है। और वाकई में सोनम की बात देखिए, अगर इतना अफेयर है, आपकी लड़की लगातार जो है जो आपके ऑफिस में काम करता है, जो बिलिंग देखता है और बहुत अच्छे घर का भी व्यक्ति नहीं, लेकिन लगातार आप उससे बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को आभास तो हो जाता है। और बार बार यही बात आ रही है कि उसकी मदर को पता था। और शायद ब्रदर्स जो थे, जो गोविंद जो लगातार शिलोंग में 17 दिनों तक मौजूद था, जो ढूंढ रहा था, जो सोच रहा था कि उसकी बहन को किडनैप कर लिया गया है, तो शायद उनके और फैमिली मेंबर्स को आइडिया नहीं था, तभी वो इस तरीके से जो है लगातार बिल्कुल मुक्ता, देखिए हम ना एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और ऐसे ये कल की तस्वीर है जब इंडिया डेली ने इसको दिखाया था, एक्सक्लूसिव भी दिखाया था, जहां पर सोनम के बड़े पोस्टर बन रहे हैं और उसके ऊपर में कालिक पोती गई और नाराजगी, देखिए गुस्सा है, गुस्सा होगा भी। राजा रघुवंशी के परिवार में सोनम को लेकर के गुस्सा होना एक जाहिर सी, और ये होना भी चाहिए, उनके घर के चिराग को आपने खत्म कर दिया, नाराजगी होगी। अब क्या अभी भी इसी तरह से, और सीबीआई जांच की मांग जो है लगातार की जा रही है, स्टिल अभी भी अपने बातों पे स्टैंड पे हैं या इंतजार कर रहे हैं कि सोनम जब तक कुछ नहीं बोलेगी तब तक तो मानेंगे नहीं? क्योंकि देखिए विपिन रघुवंशी का ये बयान भी आया था सामने में कि सोनम ने कुछ नहीं किया, हमारे घर की बहू है, हम कैसे कह दें। लेकिन अब क्लियर होगी तस्वीर उनके सामने भी। नहीं, देखिए जो राजा की परिवार है थोड़ा सा जो है वो सुलझा हुआ परिवार है। आपको ध्यान होगा जब पहले दिन सोनम मिली थी तब भी जो राजा की मदर है वो यही कह रही थी कि नहीं उसका व्यवहार ठीक था, वो जब यहाँ रही तो ठीक थी, और लेकिन अगर मेरे बेटे की को मरवाया है तो उसको सजा होनी चाहिए। तो बहुत नपा-तुला बयान जो है राजा के परिवार की तरफ से हम लगातार जो है वो सुन रहे हैं। लेकिन ये आप जिस तरह से विपिन का भी कहना है कि नहीं सोनम की मदर को आइडिया था, और जो गुस्सा अब निकल के आ रहा है, आप देख सकती हैं जनता का गुस्सा निकल के आ रहा है, कालिक पोती जा रही है, पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, सब कोई जो है एक चीटेड फील कर रहे हैं। अगर हम पूरे इंदौर वासियों की बात करें, क्योंकि एकजुटता थी, सब जो है चिंतित थे कि आखिर राजा और सोनम के साथ क्या हुआ, जब तक राजा का शव नहीं मिला था। और शव मिलने के बाद जो है फिर जो चिंता हो रही थी कि सोनम कहाँ चली गई, क्या बांग्लादेश में उसको लेकर किडनैप कर लिया गया, क्या हो गया, तरह तरह की थ्योरीज आ रही। तो एक जो हम कहेंगे कि एक तरह का जो चीटिंग वाली फीलिंग है वो आ रही है। और यही जो बात है जो वो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने भी एक्सप्रेस किया है। बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी है इसको लेकर के, जूही जी एक्सप्रेस किया है कि जो है बहुत आहत पहुंच और सबक लेने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है। इसी बात को लेकर के जूही जी देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कह रहे सबक लेने की जरूरत है, शादी से पहले सब कुछ जांच लीजिए, ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता कि आपने थोड़ा देख लिया, थोड़ी बातचीत जान ली तो आपने शादी करा दी। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा कि आप ऐसे ही जो है भरोसा कर लेंगे, मैट्रिमोनियल साइट पे कर लेंगे, पेपर से आप किसी के शादी का नंबर्स निकाल करके जो है वहां कर लेंगे, अब वो दिन नहीं है। तो ऐसे में क्या मेंस के राइट को लेकर के, यानी कि पुरुषों के राइट्स को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे। आप तो कानून से जुड़ी हुई है तो इसलिए आपसे ये सवाल है कि क्या मर्डर करने में भी कोई अलग अलग कानून बने हुए हैं? क्योंकि कल हमारे साथ बरखा जी एक जुड़ी हुई थी, वो भी कह रही थी कि देखिए जब महिलाएं मर्डर करती हैं तो एक तरह से उनको कहीं ना कहीं छूट जो है वो मिल जाती है,
लेकिन कानून तो मुझे लग रहा है कि भाई सबके लिए बराबर है, मर्डर तो मर्डर है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर औरतें मर्डर करेंगी तो उनकी इन्वेस्टिगेशन का जरिया कुछ और होगा, और अगर पुरुष मर्डर करेंगे तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के पैटर्न्स या प्रोसीजर्स दूसरे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कानून सबके लिए सामान्य है और ये जेंडर बायस कानून है। मर्डर तो मर्डर है, जैसा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि आप ये देखिए इससे पहले ये एक पहला हत्याकांड नहीं है। इससे पहले कुछ समय पहले भी हमने सुना था, जो मुस्कान ने हत्याकांड किया था, वहां पे भी एक लवर के साथ मिलके एक बड़े ड्रम में, नीले ड्रम में सीमेंट में भर दिया था उसकी बॉडी को, अपने हस्बैंड की। तो इस तरह के हत्याकांड जो हो रहे हैं, मेरा ये मानना है लॉ बहुत है, लॉ बहुत मजबूत है, बट हमें उसकी एग्जीक्यूशन की जरूरत है। एक प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है। एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए ऐसे मामलों में जहां दूसरा इंसान ऐसे किसी वारदात को जो देने करने से पहले 4 बार सोचे कि ऐसे केसेस में इस तरह की सजा होती है, उनको डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है। ऐसे केसेस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में गिना जाएगा। ये सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से नहीं। जी अभी है या इसको लाने की जरूरत है? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जब जी बिल्कुल है। देयर इज अ प्रोविजन जहां पे डेथ पेनल्टी है, क्रिमिनल ये कैपिटल इम्प्रिजनमेंट है जो कहता है कि तमाम उम्र पर आप जेल में सड़ेंगे। लेकिन सिर्फ इससे क्या होता है, आप उसकी एक प्रेसिडेंट सेट नहीं कर पाते। एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके केसेस को चलाना चाहिए, और साथ ही में इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो सब एक पूरे समाज को एक मैसेज जाए, सबको एक मैसेज जाए कि अगर कोई भी इंसान इस तरह का कुकर्म करता है तो उसको ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। और दूसरा सवाल जो आपने मुझसे पूछा कि आज की डेट में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो जमाने गए कि सिर्फ आप किसी से 10 मिनट बात करके या 3 महीने बात करके आप ये डिसाइड कर सके कि आप उनके साथ शादी कर सकते हैं। आप देखिए ज्यादातर मामले जो है वो इसीलिए होते हैं कि हम एक दूसरे को पहचानने में गलती करते हैं। आप आज की डेट में सिर्फ आप ये देखिए, सिर्फ एक दूसरे को जानना ही जरूरी नहीं है। मैं तो कहती हूँ मेडिकल टेस्ट भी होना चाहिए, सिविल स्कोर टेस्ट होने चाहिए कि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करके तो नहीं बैठा, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं किया। यानी सिर्फ कुंडली ना मिला है, कुछ हेल्थ चेकअप भी हो, फाइनेंस का चेक भी जो है वो होना चाहिए, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिसका सिविल खराब है उसने 100% कोई ना कोई या तो क्रेडिट कार्ड का घोटाला किया हुआ है, या किसी लोन लेके लोन पे नहीं किया, बैंक की नजरों में वो गलत है, या फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसका ठीक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ उसके साथ अपना संबंध बनाना, या जिसके साथ जिसका मेडिकल ही खराब है, जिसकी दुनिया भर की उसको बीमारियां हैं, उसके साथ संबंध बनाना। या देखिए मानसिकता का तो कोई टेस्ट नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कोई आप किसी की मेंटल क्रिमिनोलॉजी का टेस्ट नहीं करा सकते कि ये कितना क्रिमिनल है, कितना क्रिमिनल नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप उसके सर्कमस्टेंसेस, उसके आसपास, लेकिन उसके नेबरहुड से चेकअप पता कराएं, या उसके फैमिली से, फ्रेंड से, लोगों से पता कराने में कोई शर्म नहीं है। आप ये बोले आप हमारी तफ्तीश करा रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, तो बिल्कुल करा रहे हैं जी। अब जमाना यही है, जमाना ये है, अब वो दौर नहीं रहा। अब और ज्यादा सजग, चाहे लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, बहुत सजग होकर के करने की जरूरत है। संदीप सर, यहाँ पर देखिए हम लगातार देख रहे हैं मेघालय पुलिस की तरफ से, क्योंकि पहले तो उनके ऊपर में काफी आरोप जो है परिवार वालों ने लगाया, सोनम के परिवार वालों ने लगाया कि मेघालय पुलिस कुछ नहीं कर रही है, जांच में सहयोग नहीं। गोविंद खुद पहुंचे हुए थे। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मेघालय पुलिस की, तो उसमें गोविंद जो कि सोनम का भाई है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो यहाँ पर शिलोंग में पहुंचे थे तो वो बार बार अपना होटल बदल रहे थे। क्या यह भी कोई शक के दायरे में आता है, या इसको भी एक तरह से जोड़ करके जो है वो देखा जाएगा मेघालय पुलिस की तरफ से? कि उन्हें अपना सिक्योरिटी को लेकर के हो सकता है कंसर्न रहा हो। हाँ, ये उनके पिता ने बात उठाई थी कि बेटे को जो है वो डर है। इसको किसी तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट या कुछ इस तरह की चीजें नेगेटिव उनके खिलाफ नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के चार्जेज होते हैं तो आदमी डरा होता है, और खास करके ऐसे स्टेट में जहां आपका कोई अप्रोच नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई बात होती तो शायद उनके ऊपर शक किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि मामला मेघालय जैसे राज्य का था तो इसलिए उनके ऊपर शक नहीं किया जाना। देखिए आप लोग एक चर्चा कर रहे हैं किरण जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जाना चाहिए लोगों तक। लड़की की जो शादी होती है, हम लोग कहते हैं ना, आजकल जब वीडियो फ्रॉड होता है या ये कहें जो साइबर क्राइम होता है, उसमें एक व्यक्ति आपको फोन करता है, कहता है कि मैं कोर्ट का जज बोल रहा हूं या मैं पुलिस का अधिकारी बोल रहा हूं, आपको पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, और उसके बाद फिर आपके 8-10 लाख रुपए खाते से गायब हो जाते हैं। जी,
शादी के मामले में भी मुझे लगता है कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए कि अगर आपने कहीं अपना रिलेशन तय कर दिया अपनी बेटी का या बेटे का, तो कम से कम 6 महीने 3 महीने का एक कूलिंग पीरियड रखें, जिसमें कि यह बात कम से कम सबको पता चल जाए कि आपकी रिलेशनशिप तय हो गई है। इस बात के लिए ना डरें कि अगर रिश्ता टूट जाएगा तो क्या होगा। रिश्ता टूटना बेहतर है इस तरह की हत्या होने से। तो मैं तो कहूंगा कि आप सार्वजनिक होने दें कि एक रिश्ता तय हो रहा है और एक कूलिंग पीरियड रखें, जिससे आपने जैसे कहा कि क्रिमिनल हो, अगर फिनेंशियल फ्रॉड किया हो या कोई और उसके ऊपर आरोप हो, तो जो कूलिंग पीरियड होगा उतने में कम से कम उसकी सारी गतिविधि आपके सामने होगी और ऐसी स्थिति में एक जिंदगी बर्बाद होने से या 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद होने से शायद बचेगी। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट सर आपने यहाँ पर बताया है। AK सिंह साहब आपका, क्योंकि देखिए रुक करते हुए अब हम देख रहे हैं कि मेघालय पुलिस के पास में जितने साक्ष्य हैं उसके आधार पर तो वो रिमांड की अब मांग करेंगे, लेकिन अब इन्हीं जो एक एंगल जो निकाल करके वो सामने लेकर के आए हैं, अब कहीं ना कहीं उसको पुख्ता तौर पर लोगों के सामने रखना होगा, सबके सामने इसको बताना होगा कि देखिए हमने ये एंगल निकाला था और इसी एंगल के तहत जो है ये पूरा मर्डर हुआ है। तो अब कौन कौन से ऐसे सवालों की फहरिस्त होगी जो सोनम और बाकी आरोपियों से जो है इसकी पूछताछ की जाएगी, और इसमें सबसे मेन कौन सा रहेगा? नहीं, आप सही कह रही हैं, थोड़ा सा हमें इसमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको ऐड कर देता हूँ कि इसमें जो शिलोंग पुलिस है वो इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम इंक्लूड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाला मामला इंक्लूड करेगी, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है ना ऐसे में इसलिए किया गया है क्योंकि सोनम वाज अ लेडी, वो अपने पति को नहीं मार सकती थी अकेले। राज ने अपना प्लान बदल दिया, वो नहीं आया, इसलिए उसने 3 ऐसे आदमी भेजे जो उसको काबू करके उसको मार सकते थे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो सेक्शंस ऐड होंगे ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत भी आएगा मामला, और इसमें पुलिस के पास थोड़ा नए BNSS के तहत काफी वाइड पुलिस के पास पावर्स आ गए हैं इन्वेस्टिगेशन का। नंबर 2 आपको बताता हूं कि इसमें 1 और 2 आदमी और आपको आएंगे शामिल जिन्होंने पैसे में मदद की है। पता चला है कि सोनम ने जो है राज के पेटीएम का इस्तेमाल किया है। राज का मोबाइल पुलिस को मिल गया है। उस मोबाइल से राज के हवाला कनेक्शन भी सामने आए हैं। एक जितेंद्र रघुवंशी का नाम आ रहा है सामने में, जिसके हवाला कनेक्शन है राज से। 50,000 रुपया जो इसने दिए हैं एसेलेंट्स को, वो किलिंग से पहले दिए हैं। और उसमें जो पेटीएम का कनेक्शन है सोनम का और राज का अकाउंट को यूज किया गया है। नोट का फोटो राज के फोन में मिला है। बैंक अकाउंट जितने का उसमें हवाला का कनेक्शन मिला है। ये सारी बातें, अब दोनों क्या इन्वॉल्वमेंट और मोड ऑफ पेमेंट, मोटिव, ये सारी बातें अब क्लियर हो जाएंगी। आप थोड़ी देर रुक जाइए जी, ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है इसमें। तो ये मामला तो सर बहुत दूर जाता हुआ, अगर हवाला का भी मामला सामने आ जाए तब तो ऐसे में राज कुशवाहा जो है बहुत मामले में घिरता हुआ चला जाएगा। यस, वो सारा उसका सारा अकाउंट यूज किया है। राज का पेटीएम सोनम ने यूज किया है। तो पेटीएम का जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, दिस इज क्लिंचिंग एविडेंस, नोबडी कैन डिनाई इट। 50,000 का जो पेमेंट हुआ है वो पेटीएम के थ्रू एसेलेंट्स को दिया जा चुका है। 3 क्रिमिनल्स इसलिए हायर किए कि राजा को मारने के लिए सोनम वाज नॉट कैपेबल। वो लेडी है, पत्नी है वो, इसलिए सारा ऐसा किया गया है। तो राज ने यहाँ इंदौर से बैठे बैठे इन तीनों को हैंडल किया। यस, उसने बाय कनेक्शन, बाय फोन उसको अपने आप को स्टेप बैक किया ताकि वो इन्वॉल्व ना दिखे और ये साबित करे कि मैं आपके साथ हूं। देखिए, ही वाज द ओनली पर्सन जो उसके फादर को पकड़ के ले जा रहा है। उसमें जो अशोक वाला जो रास्ते जो आपका वीडियो चल रहा है कि राज कितना करीबी था सोनम के पति राजा के पति फादर का भाई भी हैं, उसके बेटे भी हैं और भी लोग पकड़ सकते थे, लेकिन राज ने क्यों उसका हाथ पकड़ा? He wanted to show himself कि I am here। शायद जल्दबाजी हो ये सवाल पूछने में, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगी क्या कनेक्शन फिर इसका, ये हवाला केस का सोनम और सोनम के परिवार से भी जुड़ेगा, जो नजदीकी यहाँ देखने को मिली, या अनभिज्ञ थे चीजों से? नहीं, जो राज है, राज कुशवाहा, इसने और एक जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आएगा, आपको पता चल जाएगा।
तो जितेंद्र रघुवंशी का और राज का हवाला कनेक्शन है, इनके दोनों के बैंक अकाउंट्स पुलिस के पास हैं जी। नंबर 1। नंबर 2, पेटीएम जो यूज हुआ है, आप गौर कीजिएगा, ये राज का यूज हुआ है। आप ये बताइए, सोनम शिलोंग में, राज इंदौर में 50,000 रुपया गए तीनों क्रिमिनल्स को, राज का पेटीएम यूज हुआ है। Why did at all Sonam use Raj Paytm to hand over the 50,000 rupees to the assailants? राइट। ये क्या आपको काफी नहीं है तो सारे सब लोगों को कनेक्ट करने के लिए? It's evident कि all are involved in this. तो जी संदीप सर, तो ऐसे में राज कुशवाहा को अगर हम देखें, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड रहा है, जैसे उसकी मां लगातार बता रही है कि देखिए पैर में किसी के चप्पल ना देखे तो अपना चप्पल वो दे करके चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये चीज निकल के आ रही है और इस थ्योरी पर भी अगर चीजें जो है जांच के दायरे में ये थ्योरी भी चली आती है कि हवाला से भी जुड़ा हुआ था, ऐसे में तो खुद आरोपी और बैकग्राउंड उसका अच्छा खासा रहा है पूरे अपराध के जगत में। बिल्कुल, देखिए अभी क्या है कि रैंसम किलिंग का मामला है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पैसे का लेन देन भी हुआ है। लेकिन आपको पेटीएम में मैं एक बात और बता दूं, पेटीएम जब यूज होता है तो उसमें जियो लोकेशन भी उसकी आती है कि क्या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रहा है उस पेमेंट करने का, तो वह जगह देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे वो पेटीएम यूज है। राज का पेटीएम मेघालय में यूज हुआ है कि इंदौर में यूज हुआ है। अगर इंदौर की लोकेशन आती है तो यह सब चीजें जो है कनेक्ट करेंगे। अभी देखिए बहुत प्री मेच्योर होगा किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना हम लोगों के लिए जो है, लेकिन बात यह है कि लिंक तो जुड़ रहे हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि राज कुशवाहा और ये जो 3 क्रिमिनल्स हैं इनके बीच बहुत अच्छे कनेक्शन थे और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था क्राइम को अंजाम देने तक, और उसमें बीच में सोनम रघुवंशी भी जुड़ी हुई थी। लेकिन यह मामला जब आप चर्चा कर रहे हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का बनेगा नहीं बनेगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा उस पीएम रिपोर्ट के बाद कि पीएम रिपोर्ट में उसे किस तरह से जो है यातनाएं दी गई। अगर यातनाएं वगैरह नहीं दी गई हैं तो शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला अदालत नहीं मानेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने आ गई है। आप राज कुशवाहा, माफ कीजिएगा, राज रघुवंशी की बात करें, राजा रघुवंशी की बात कर रहे हैं, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वो रिपोर्ट सामने आ गई है। जिस तरह से सिर के आगे पे और पीछे पे वार किया गया, 2 जख्म जो है वो बॉडी के ऊपर में मिले हैं और उसके बाद खाई में धकेला गया है, तब तक वो जिंदा था, इस तरह की जानकारी, और उसके बाद जाकर के जो है बहुत ज्यादा खून बहने से मौत हुई है। तो अभी तक के तो पीएम रिपोर्ट में ये हो जाएगा, यह अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो जाएगा। अगर इतनी इंजरी कॉज की गई है उसके ऊपर मरने से पहले जो है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आएगा, और मुझे लगता है कि अदालत इस चीज को कंसीडर करेगी, और स्त्री पुरुष इसमें कोई अंतर नहीं करती है अदालत। बात यह है कि इस तरह के क्राइम अगर हुए हैं तो इस पे अदालत को एक कड़ा संदेश देना पड़ेगा। अगर ये मुस्कान मैटर में ही देते तो शायद अभी कहीं ना कहीं एक डर सोनम को जरूर लगता। सर संदीप सर, देखिए कहते हैं ना, इश्क में आदमी जब पागल होता है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, इस तरह का जब कोई मोटिव बन जाता है जिंदगी में या मेंसरिया दिमाग में घुस जाता है, तो मेंसरिया आ जाने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता, कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में नहीं सोचता है कि आगे क्या होगा। उसने देखिए रिटर्न टिकट क्यों नहीं बुक किए, उसे खुद ही नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कोई प्लानिंग थी ही नहीं उसकी आगे की। तो इसीलिए इस तरह के मेंसरिया आ जाने के बाद दिमाग में व्यक्ति पागल हो जाता है और अपराधी पागल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी मन स्थिति का आकलन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं तो कह रहा हूं कि अभी भी ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत जरूरी है। अब मुक्ता, जो बात देखिए यहाँ पर एके सिंह साहब ने रखी ये हवाला वाले, वैसे बहुत शुरुआती चीज है कि अभी धीरे धीरे ये चीजें कितनी सच्चाई रहेगी या नहीं रहेगी, खबर आना भी बाकी है बहुत कुछ, और इस पर पुख्ता जानकारी खासतौर से अधिकारियों की तरफ से। ऐसे में क्या इसको लेकर के आपको भी कोई अपडेट जो है क्या मिला? नहीं, देखिए सोर्सेस के थ्रू ही ये जानकारी आ रही है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले में जो है छानबीन कर रही है। हवाला का कनेक्शन मिला है राज कुशवाहा का। अब क्या ये जो सोनम का परिवार जिनका प्लाईवुड का बिजनेस था और पूरा बिलिंग जो राज हैंडल करता था और उसका जो हवाला का कनेक्शन मिला है, तो क्या इसमें सोनम के परिवार या बिजनेस जो है
उनका भी कुछ हवाला का थ्रू पैसा जाता था। ये पहली बार लिंक एस्टैब्लिश हुआ है कि राजा को ये जो है जिनसे मर्डर करवाना था उनको 50,000 रुपए देने के लिए सोनम ने हवाला का कनेक्शन निकाला। तो ये चीज जो है अब जांच का विषय है और इसमें जांच चल रही है, लेकिन सोर्सेज के थ्रू हवाला का कनेक्शन निकला है राजा और उसके बीच में। बट अब ये देखना है कि क्या सोनम के फादर के बिजनेस में भी ये कनेक्शन इन्वॉल्व था या ये पहली बार एस्टैब्लिश हुआ है कनेक्शन इस मर्डर के लिए पैसे देने के लिए। ये कुशवाहा के बारे में देखना कोई पड़ेगा। जानकारी, जितेंद्र कुशवाहा के बारे में कोई जानकारी, क्योंकि कनेक्शन माफ कीजिएगा, जितेंद्र रघुवंशी और राज कुशवाहा जो है उनके बीच क्या लिंक एक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बात AK सिंह साहब भी कह रहे हैं। क्या अब जितेंद्र रघुवंशी के बारे में भी कोई जानकारी मिली? नहीं, अभी जो है पुलिस इतना कुछ नहीं बता रही है, बस इतना पता चला है कि हाँ कुछ हवाला के थ्रू जो है पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अब और उस पे जो है कि क्या कनेक्शन है, क्या बिजनेस में भी हवाला यूज होता था, क्या इतना बड़ा बिजनेस है कि हवाला यूज होता, तो ये सब अब जांच का विषय है। जांच का विषय है ये। जूही जी, एक आपसे सवाल का जवाब, क्योंकि देखिए प्लान ए और प्लान बी, देखिए हमने इस चर्चा की शुरुआत ही इससे की थी कि प्लान ए अगर आपका सक्सेसफुल नहीं रहा, प्लान बी, और देखिए प्लान बी से ही जो है अपने मोटिव को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने में जो है सोनम जो है सक्सेसफुल हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि देखिए आप प्यार में हो, जाने का टिकट नहीं करते हैं, जो एक तरफ संदीप सर की तरफ से आ रहा है, और ऐसे में आप प्लान ए और प्लान बी बना करके बैठते हो। तो राज कुशवाहा मेन तौर पर मास्टरमाइंड जिसने पूरी प्लानिंग की होगी, हत्याकांड ऐसे होगा, बाकी के आगे की चीजें मैं बता दूंगा। ये चीजें सहायता से ही करी है, क्योंकि अकेले उनके दिमाग में इतनी उपज नहीं हो सकती, अगर होगी भी तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिला है राज कुशवाहा जैसे क्रिमिनल माइंडेड आदमी से, जिसके अब लिंक्स भी निकल कर आ रहे हैं कि इन सब कामों में वो रहा है। जो आदमी पहले से ही ये सब काम करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर खत्म हो जाता है कि वो कर सकता है ये काम, तो उसने उसका सपोर्ट लिया। और हो सकता है कि सोनम के मन में रहा होगा, पर उसने ज्यादा बढ़ावा दिया, उसने ज्यादा प्रोवोक किया, ज्यादा प्रोवोक किया। बताएगा वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा जूही जी, मैं और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।